हेलो बच्चों, क्लास 8 उदय सीरीज रेडी रेडी टू क्लास स्टार्ट के लिए भाई लेक्चर हमारा स्टार्ट है। आपको बताया जा चुका था इसके पहले वाले लेक्चर में फैक्टराइजेशन के बारे में, जिसमें आपने उसको फैक्टर करना सीखा। क्वेश्चन किस तरह से आ रहे थे वो आपको हमने बताया। और आज की क्लास में जो जाने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जाने वाला है। फैक्टराइजेशन तो है ही साथ में आपके, लेकिन आज वाली क्लास का जो मेन टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम फैक्टराइज करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन करने वाले हैं स्प्लिट मेथड के थ्रू। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो आपको क्लास 8 में बहुत थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे क्लास 9 में फिर मिलेगा, और 10th में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और 9th में आपको जो मिलेगा वो चैप्टर पॉलिनोमियल में मिलेगा आपको जो है ये मेथड बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान आंख खोल के पढ़ना भाई, आंख खोल के पढ़ना है। ठीक, माई सेल्फ पीके, यार पीके वो वाला पीके ना समझ लेना भाई, मेरा नाम पंकज कुमार है। ठीक, पहले हम हैं, बाद पिक्चर बाद बनी है। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, क्लास को स्टार्ट करिए और कंटिन्यू करिए। ठीक है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहले सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसी मेथड में अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशंस का जो बेसिक इक्वेशन होता है, मतलब एक जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, 2 की पावर के साथ आता है। और 2 की पावर आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे ax स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर फिर 1 है, और फिर यहाँ पे पावर आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आएगी तो आप इस मेथड को यहाँ पर क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं टी के साथ यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का इस 1 का जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1 होता है, तो इस 1 का यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कंफर्म हो गया, हम इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि 24 आएगा, और 24 का फिर आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। कहने का मतलब है आप पहले a में c का मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसका आप क्या करोगे, उसका आप फैक्टर करोगे। क्लियर? ठीक, फैक्टर करिए, यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ध्यान देना। उसके बाद ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपके पास जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और 3 1 3। ठीक है, फैक्टर करने के बाद आपको 2 2 2 और 3 मिला हुआ है। फिर आप बीच वाले नंबर को देखेंगे, बीच वाला बंदा कौन है, यहाँ पे ये 10t है। बीच वाला कौन है यहाँ पे, बीच वाला यहाँ पे ये 10t है। तो 10t इन फैक्टरों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक पेयर ऐसा बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें एक पेयर आप ऐसा बनाएंगे। फिर सुनो मेरी बात, ये फैक्टर आपको दिख रहे, इनको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद एक पेयर बनाइए, और उनको जोड़ने या घटाने पर बीच का 10 आना चाहिए, और उसके बाद जोड़ने या घटाने पर बीच का 10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे जो फैक्टर हमने किया है जिसका वो आना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यहां से आपको 2 फैक्टर मिले, मतलब 2 बंदे मिले, एक मिला 4 और एक मिला 6। अब बीच में आपको लाना कितना है, 10 लाना है। तो भाई जब 10 लाना है तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 10 आ जाएगा। तो सीधे शब्द में कहा जाए प्लस को भी 6 कर दीजिए, और इसको 4 वाले को भी प्लस कर दीजिए, 4 वाले को भी प्लस कर देना। सारा का सारा गेम यहीं पे छिपा है। तो इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस 10 को 2 फॉर्म में ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है। इसीलिए इस मेथड का जो नाम पड़ा हुआ है, इस मेथड का जो नाम पड़ा है वो स्प्लिट पड़ा हुआ है, मतलब इसको खंड में तोड़ देना, ब्रेक कर देना। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ये हो गया टी स्क्वायर, 10t को हम 2 फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, एक 4t, अब यहाँ पे t लगा है, टी लगा दिए 4t, और ये हो जाएगा आपके पास 6t, और प्लस का हो जाएगा 24। फिर आप क्या करेंगे, यहां से लेंगे कॉमन,
कॉमन लेने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये टी इसके पास है, टी इसके पास है, टी कॉमन, और छोटी पावर हमेशा कॉमन ली जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। टी कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ पे क्या बचा, टी प्लस 4। फिर आप यहाँ वाले से कॉमन लेंगे तो 6 और 24 में, 6 और 24 में ऐसा क्या कॉमन ले लिया जाए जो दोनों को एक बार में लपेट दे। तो 6 और 24 में जो कॉमन जाएगा वो कॉमन कौन जाएगा, प्लस का 6 जाएगा विद द सिंबल प्लस का 6। यहाँ पे क्या हो गया, टी हो जाएगा, 6 कैंसल, टी बचा, प्लस 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 हो जाएगा, 6 4 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब दोनों में देखिए, दोनों में टी प्लस 4 ब्रैकेट में, जब दोनों में सेम टू सेम नंबर अगर आपके पास आ जाए, सेम टू सेम बंदे आ जाए, तो इसका मतलब साफ है हम एकदम सही जा रहे हैं। और फिर पूरे में हम कॉमन लेंगे, जब बच्चों पूरे में कॉमन लेंगे तो पूरे में t प्लस 4 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा ये वाला, दूसरे ब्रैकेट में t बचेगा, और यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट में 6 बचेगा। तो t प्लस 4 और t प्लस 6 इस फैक्टराइजेशन का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एल स्क्वायर माइनस 4l 77 को उठाइए सीधा, पहले सबसे पहले आप फैक्टर करें। 77 का आप फैक्टर करेंगे तो 7 से जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 बन जा क्या हो जाएगा 11। बीच में कितना लाना है, बीच में आपको लाना है माइनस का 4 लाना है। तो पहले 4 की बात करनी है, माइनस की बात हम बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब है 11 हो गया, एक 7 हो गया, बीच में आपको -4 लाना है, तो ये दोनों बंदे माइनस जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बड़े वाले को माइनस करेंगे और छोटे वाले को प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और दोनों में निशान किसका बड़ा होगा, माइनस का, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन जाने वाला है वो एल स्क्वायर माइनस का 11l और फिर प्लस का आपके पास 7l, और ये हो जाएगा माइनस का 77। अब यहां से आप l कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास l माइनस 11, यहां से आप 7 कॉमन लेंगे तो यहां से भी l माइनस प्लस माइनस माइनस, और 77 7 से डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, जो उसको डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 11, l माइनस 11, l माइनस 11 पूरे में आ रहा है, तो l माइनस 11 ये हो गया आपके पास, और ये आपके पास हो गया l प्लस दूसरे ब्रैकेट में 7, l प्लस 7 l माइनस 11। क्लियर है भाई, क्लास 8 आंखें जगाइए, कॉपी पेन उठाइए, अपना काम करिए। अब देखिए ये 72 हो गया, ठीक है। अब 72 का आप यहाँ पे फैक्टर करेंगे, जब आप 72 का फैक्टर करेंगे ये आपके पास हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये आपके पास 18 हो जाएगा, ये आपके पास 9 हो गया, और ये 3 and 3 and 3 फैक्टर में, तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बीच में कितना लाना है, a दिख रहा है, बीच में आपको खाली a लाना है। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है 1a लाना है मेरे भाई, 1a लाना है, ठीक है भाई, ध्यान चेक करिए। अब क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, 2 2 4 2 8, और 8 और 3 3 9, देखिए 2 2 4 2 8 और 3 3 9, यानी कि जो इसके दो फैक्टर बन रहा है, एक 8 बन रहा है, दूसरा 9 बन रहा है। बीच में प्लस का लाना, इसलिए बड़े वाले को प्लस करो, छोटे वाले को सॉरी छोटे वाले को आप माइनस करो। आप 8 वाले को पहले लिख सकते हो, आप सॉरी आप जो है 8 वाले को पहले लिख सकते हो या 9 वाले को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर हो गया, माइनस का आपके पास 8a हो गया, प्लस का आपके पास जो है 9a हो गया, और यहाँ पे माइनस का ये 72 हो गया। a यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 9 कॉमन लेंगे क्योंकि 9 और 72 दोनों जो है सेम नंबर से यानी 9 से जाएंगे, ये हो जाएगा a माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, a माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पूरे में कॉमन लेंगे तो ये a माइनस 8 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे जो है a प्लस 9 बचेगा। क्लियर है भाई,
अब क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है सी स्क्वायर प्लस सी और माइनस का 132 लाना कितना है, लाना कितना है, 1c लाना है, लाना कितना है भाई, 1c लाना है आपको। ये हो जाएगा आपके पास 132 का फैक्टर करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, ये हो गया आपके पास 33 हो गया, ये आपके पास 3 और ये हो गया लास्ट में 11 और ये 11। अब ध्यान दीजिए लाना कितना, खाली सी लाना है, तो 2 2 4, 4 3 12, इजिली इजिली। और फैक्टर आपको मिला, एक 12 मिला और एक कौन मिला, 11। तो 12 में से 11 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको 1 मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास 12c जो लगा, अगर सी लगा है सी लगाइए, टी लगा है टी लगाइए, एम लगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लगवाने का मेरा ये मतलब है कि फॉर्मेट तो सेम चल रहा है, एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एकदम रिदम में आप आ जाएंगे, टोटल रिदम। तो 12c हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का 11c हो जाएगा और माइनस का 132 हो जाएगा। यहां से आप c कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास c प्लस 2 हो गया, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, ठीक है, माइनस 11 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा c और 11 इसको डिवाइड करेगा। देखिए पहले निशान का माइनस माइनस पहले प्लस, क्योंकि जब निशान हम कॉमन लेते हैं, जब हम प्लस या माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस या माइनस क्या करता है, वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है और एबीसीडी और नंबर क्या करता है, वो डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस में प्लस और ये 11 आपका 11 बनता 11 हो जाएगा और 11 टू 20 हो जाएगा, दोनों में सेम आ रहा दोनों में सेम, तो ये हो जाएगा आपके पास c प्लस 12 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा c माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, आगे करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है 12x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, अब आगे क्या आ गया, कोई बंदा, अभी तक बंदे आगे नहीं आते, अब कुछ नहीं करना, आप इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई, तो 12 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 24। मैंने बोला तुरंत बेटा इसका फैक्टर करो, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये 3 बनता है। बीच में लाना कितना है चेक करो, बीच में लाना आपको है 11, बहुत इजी दिख रहा है, देखिए 2 2 4 2 8 और 8 और 3 कितना हो गया 11। योर फैक्टर इज 8 और 3, प्लस का लाना है इसलिए दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3x। मैंने पहले ही आपसे बोला है कि भाई x है तो x लगाइए, उसको ब्रेक करिए, t है तो t, जो फॉर्मेट में। अब यहां से 12 और 8 में कॉमन क्या होगा, तो 12 और 8 में कॉमन होगा 4 होगा, दोनों के पास x दिख रहा है x होगा, ये 4 3 जा 12x, 4 आ गया, 4 3 जा 12 और x x वैसे रह जाएगा और 4 2 जा, क्योंकि 2x में से आपने एक x निकाला, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया और यहां से आपने x ऑलरेडी कॉमन ले रखा है। जब देखिए 3 और 2 यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, जब आपको कॉमन ना समझ में आए, मतलब कॉमन ना हो, तो वहां पर हमेशा ऑलवेज भी टाइम कॉमन कितना होगा, कॉमन होगा 1 कॉमन होगा, क्लियर है भाई, वहां पे कौन कॉमन होगा बेटा, 1 कॉमन होगा, तो ये 1 कॉमन ले लीजिए और ये वैसे ही, तो 3x तो ये प्लस का आपका 2 हो जाएगा, पूरे में सब कुछ सही दिख रहा है, ये आपका हो गया 3 प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 4x प्लस का 1। चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 5n स्क्वायर प्लस 17x प्लस का 6। अब इनका पहले मल्टीप्लाई करिए, ये 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया और 30 का बेटा फैक्टर कर दीजिए, ये हो गया 15, ये हो गया 3 और ये हो गया आपके पास 5। अब ध्यान दीजिए बीच में लाना कितना है, बीच में लाना 17 है, बीच में कितना लाना है, बीच में 17 लाना है, तो भाई 5 3 का 15 करो, 15 में 2 जोड़ दो, तो इसका एक जो फैक्टर होगा वो 2 होगा और एक जो फैक्टर होगा वो 15 होगा, दोनों को प्लस में लाना है, इसलिए दोनों को आप क्या कर दोगे, दोनों को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है।
दोनों को आप क्या कर दोगे यहाँ पे बेटा प्लस कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 5n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 15n और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के पास से खाली n कॉमन है, आप यहां से n कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 5n प्लस का 2, यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे आप कॉमन लेंगे प्लस का 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 5 का क्या कर देगा 15 कर देगा, 5n और 3 2 क्या कर देगा 6 कर देगा, तो पूरे में कॉमन हो गया 5n प्लस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में आपका n प्लस 3। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से 15 और 6 को एक ऐसा नंबर लेना है जो एक ही बार में, दोबारा मतलब नहीं, एक ही बार में वो क्या कर दे, ओम भाग स्वाहा कर दे, मतलब यहाँ पे जो कॉमन जाएगा वो कॉमन जाएगा बेटा, वो 3 कॉमन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए, क्लास 9 नहीं भाई, क्लास 8। अगला क्वेश्चन लगाइए, चलिए जल्दी फटाफट, तीनों 3 और 20 का मल्टीप्लाई करिए। 3 और 20 मल्टीप्लाई करो भाई। चलिए 3 और 20 का आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 60 आया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब हम बार बार आपसे फैक्टर नहीं कराएंगे, कुछ कहेंगे कुछ डायरेक्ट करने की सोचो, बार बार फैक्टर मत करो, अब कुछ डायरेक्ट करने की सोचो। जैसे 60 दिख रहा है, बीच में लाना 16 है, तो एक ऐसा नंबर चुनिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 16 आ जाए, मतलब 16 आ जाए, तो वो नंबर होगा, ओरल की बात करते हैं, वो नंबर होगा, एक नंबर होगा 10 और एक नंबर होगा 6। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो 16 आ जाएगा, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा कहने का मतलब है। तो यहां से आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर, इसको कर दीजिए 10b, इसको कर दीजिए 6b, और ये आपके पास हो जाएगा 20। 3 से 10 में कोई कॉमन नहीं, खाली b कॉमन बनेगा, तो b कॉमन जब होगा तो ये हो जाएगा 3b प्लस का 10। यहां से कॉमन लीजिए प्लस का 2, क्योंकि 6 और 10 20 को, सॉरी वो एक ही बंदा काट पाएगा, वो है कौन 2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, b आपका एज इट रहने वाला है, और 2 10 जा क्या होगा 20। अब पूरे में कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 3b प्लस का 10, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा b प्लस 2। समझ में आ गया? क्लियर? व्हाट्सएप। अगला क्वेश्चन कहता है क्यू स्क्वायर माइनस 5q मतलब 104। यार 104 फैक्टर कर लो भाई, तो ये हो गया 2 5 का एंड 2 2 का, ये हो गया 26, ये हो गया आपके पास 13, और ये हो गया 13 1 13। बीच में कितना लाना है, बीच में लाना है 5 लाना है, तो 5 के लिए क्या करेंगे देखते हैं भाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 13, मतलब 8 और 13, और 13 में 8 चला गया 5 आ जाएगा, प्लस की मांग कर रहे हैं, इसको बड़ा करो इसको छोटा करो। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास क्यू स्क्वायर माइनस का 8q प्लस का आपके पास 13q माइनस का 104। ठीक है भाई, अब यहां से क्या कॉमन होगा, q कॉमन होगा, और कुछ दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ बनेगा q माइनस 8, यहाँ से प्लस का आप 13 कॉमन लेंगे, तो 13 8 का कितना होता है 104, ये हो गया। अब तो आप फटाफट स्पीड में आ चुके होंगे, q माइनस 8 एक ब्रैकेट में और q प्लस 13 आपका एक ब्रैकेट में। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन दे दनादन की सीरीज में चल रहा है भैया, दे दन उदय उदय मारो दे दनादन। अगला क्वेश्चन कहता है 6g प्लस 17g। आइए भाई 6 और 17 का पहले करो मल्टीप्लाई, पहले क्या करो मल्टीप्लाई, ये हो गया आपके पास 17 12 6 72, यानी कल सिक्सा कितना हो गया 72। अब इसका कर दो फैक्टर, अब फैक्टर कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 36, ये आपके पास हो गया 18, ये आपके पास हो गया 9,
और ये आपके पास हो गया 3 और ये भी आपके पास हो गया 3 1 जा 3 हो गया। बीच में लाना कितना? बीच में लाना 17। 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 और 9 कितना होता है? 9 8 कितना होगा भाई? 9 8 17 होगा। ठीक है, आ गया। इसका फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया 6g स्क्वायर प्लस 8g प्लस का 9g और प्लस का 12। इजी। 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन में कॉमन होगा वो 2 हो जाएगा, g हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो 2 3 जा 6g हो गया और 2 4 जा। ठीक है, अब यहाँ से 9 और 3 12 में कॉमन, मतलब 3 कॉमन हो जाएगा, 9 और 12 में 3 कॉमन, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3g और 3 4 जा 12। दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है? दोनों में 3g आपका प्लस का 4 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे आपको कॉमन कौन दिख रहा है? 2g प्लस का आपके पास यहाँ पे 3, 2g प्लस का 3 यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में फॉर्मेट बनेगा। क्लियर है मेरे भाई? तो क्लैप करिए, ताली बजाइए और आगे बढ़ते रहिए। फिर देखो भाई 8 3 जा 24, नोटेड। 24 को ऐसा फैक्टराइज करो जिनको जोड़ने घटाने पे 10 आ जाए, तो यानी 6 और 4। माइनस की मांग कर रहा है, दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 3m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 4m और ये हो गया माइनस का 8। ये तो हमने कर दिया, लेकिन कर तो दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर आ गई। पूछो क्या? कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा ना? क्यों करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं, अगर मैं यहां से देखिए कॉमन लेता हूं तो 3 कॉमन, देखिए सबसे पहले गलती कहां पकड़ आएगी? यहाँ पे तो माइनस आने वाला है कॉमन लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे कौन है? अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर जाके ये प्लस कर देंगे। पहली मिस्टेक, ये गलती है। मतलब यहाँ पे 6 और 4 कॉमन, इसका मतलब सॉरी फैक्टराइजेशन नहीं होगा, स्प्लिट से नहीं होगा। स्प्लिट इसका ये नहीं बनेगा, इसका स्प्लिट को दूसरा बनेगा। अब हमें वो ढूंढना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये 6 और 4 क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। 6 और 4 क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। कोई बात नहीं, 6 4 रिजेक्ट हो गए तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है। हमने तो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरा हमारे पास बनेगा 12 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24 आएगा, माइनस करो 10 आएगा। यस, तो एक फैक्टर इसका हो गया 12, एक फैक्टर हो गया इसका 12 और एक फैक्टर क्या हो गया? 2। माइनस लाना है, इसलिए 12 को बड़ा करो और इसको माइनस वाले को, फिर उसके बाद उसको प्लस करिए। अब आप चेक करिए भैया, अब भैया आप चेक करिए, देखिए क्या सब सही जा रहा है। ये हो गया 3m स्क्वायर माइनस का 12m प्लस का 2m माइनस का 8। यहां से 3m कॉमन लीजिए। 3m जैसे ही आप यहां से कॉमन लेंगे, यहां बचेगा m माइनस 4। यहां से प्लस का 2 कॉमन लीजिए, m माइनस 4। यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर 6 और 4 के साथ हम जाते तो निशान डिस्टर्ब हो जाता, इसीलिए हमने फैक्टर को चेंज करना पड़ा। पूरे में m माइनस 4 कॉमन लीजिए, तो दूसरे वाले में आपके पास क्या बचेगा सर? आपके पास बच्चों क्या बचेगा? दूसरे ब्रैकेट में 3m प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, ये फैक्टराइज में एक आध दो क्वेश्चन आपको ऐसे टकराएंगे जरूर, तो ये बात का आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3y स्क्वायर प्लस 15y सॉरी 16y प्लस का 5, इनका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाएंगे। अगर आप इनको करते हैं 3 5 15 5 और ये 1, अब यहाँ पे देखो कितना लाना है? 16 लाना है। ये 5 3 15, इस 1 को हम यूज करेंगे, हम इस 1 को यूज करेंगे, यानी इसका फैक्टर होगा 15 और 1। तो इसे लिखेंगे हम, क्योंकि 15 में जोड़ोगे 16, 3y स्क्वायर प्लस का 15y, अब y का मतलब 1y का मतलब y, और ये हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। यहां से आप 3y कॉमन लीजिए, जब 3y आप कॉमन लेंगे तो 3y कॉमन लेंगे तो y प्लस आपके पास यहाँ 5 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, यहाँ से y प्लस 5 बचेगा। पूरे में आप y प्लस 5 कॉमन लीजिए,
तो सेकंड ब्रैकेट में अब तो चीजें समझ गए होंगे, सेकंड ब्रैकेट में 3y प्लस 1, 3y प्लस का 1 आपको बचेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। ये कह रहे हैं 12, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पार्ट हो चुका है क्वेश्चन पे, 12n क्यूब नहीं भी, यहाँ पे 12n स्क्वायर होगा, क्योंकि अभी जो सीरीज हमारी जा रही है पूरी वो ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c के फॉर्म में जा रही है। तो यहाँ पे क्यूब में कोई रोल नहीं है, क्यूब की नीड ही नहीं है, नो नीड फॉर द क्यूब, ओनली फॉर द नीड फॉर द स्क्वायर। तो 12n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4, इनका हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 12 4 का कितना होता है, 12 4 48 होता है। अब ओरल आप बात करिए, ओरल आप ढूंढिए कि भाई ओरल आपको ये ढूंढना है कि 48 इसका फैक्टर किया जाए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 48 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए, वो नंबर होगा आपके पास ओरल में 8 और 6। माइनस लाना है, माइनस वाले को बड़ा करो, अब छोटे वाले को प्लस करिए, 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12n स्क्वायर माइनस का 8n प्लस का 6n माइनस का 4, 12 और 8 में कॉमन यानी कि 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन, जब 4 कॉमन तो 4n कॉमन, ये हो गया 3n माइनस का 4, यहां से प्लस का 2 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा भैया ये 4 है, तो 3n माइनस का 2, दोनों में सब कुछ सेम यानी कि 3n माइनस 2 कॉमन जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में 4n माइनस का 2 बनेगा, कंफर्म, सॉरी प्लस का 4n प्लस का, ठीक है। तो ये थे स्प्लिट मेथड से तरह तरह के सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक टॉपिक समाप्त होता है। अब क्लास 8 थैंक यू के साथ आपको अगला टॉपिक जो मिलेगा वो बेटा मिलेगा एक्सपोनेंट एंड पावर का, हम चैप्टर जल्दी क्लियर से कराएंगे और बहुत जल्द आपको जो है वो चैप्टर आपको हमारे इंस्टीट्यूट द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, कॉपी पेन में गुनगुनाते रहिए और जल्द से जल्द हमारा वेट करिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ, एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्मेट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।